हेलो, मैं आराधना। अपने सभी बड़ों को मेरा नमस्ते और छोटों को प्यार एवं स्नेह। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज़ वैल्यू ओन सेल्फ, जिसे मैं एक स्टोरी से समझाना चाहूँगी। दो बहुत ही घनिष्ठ मित्र होते हैं, बहुत ही बेस्ट फ्रेंड होते हैं। इसमें आप नाम एज्यूम कर सकते हैं, राम श्याम कुछ भी। और दोनों ही बहुत ही टैलेंटेड होते हैं और दोनों ही अपने प्रोफेशन में माहिर होते हैं। एक दोस्त जो होता है वो डॉक्टर होता है और एक दोस्त जो होता है वो पेंटर होता है। दोनों ही दोस्त अपने अलग अलग स्ट्रीम में वर्क कर रहे होते हैं और दोनों की अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छी होती है। दोनों एक दूसरे को समझते हैं और कोई उस दोस्ती में एक दूसरे को बड़ा छोटा नहीं समझता है। होता क्या है कि एक दिन जो पेंटर दोस्त होता है, जब उसका फ्रेंड डॉक्टर फ्रेंड आया होता है उसके घर में, तो वो एक पेंटिंग बनाता है और पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत होती है। और उस पेंटिंग को जब वो बनाता है तो वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि मित्र, तुम तो डॉक्टर हो, तो तुम मुझे बताओ कि ये पेंटिंग कैसी लग रही है। वो कहता है कि बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, बहुत ही सुंदर पेंटिंग है, लाजवाब। इस तरीके से अपने मित्र का हौसला बढ़ाता है। लेकिन उसका मित्र उसके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं होता है और वो ये कहता है कि मित्र, मैं और लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये पेंटिंग क्या वाकई में खूबसूरत है। तो वो मना करता है। वो कहता है कि नहीं मित्र, मुझे पता है कि तुमने बहुत ही अच्छा चित्र बनाया है और ये बहुत ही अच्छा है, तुमको पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पेंटर मित्र जो होता है वो ये मानता ही नहीं है। उसे लगता है कि ये मेरा दोस्त मेरी हर बात में मेरा साथ देता है, तो मेरी कमी को तो ये बताएगा ही नहीं। और वो कहता है कि मुझे इस पेंटिंग के बारे में और लोगों से पूछना है। तो उसका जो दोस्त होता है वो कहता है तो तुम क्या करना चाहते हो। तो वो कहता है कि इस पेंटिंग को मैं एक चौराहे में लगाऊंगा और उसके नीचे लिखूंगा कि इस चित्र में जो भी कमी है आप मुझे बताइए। तो वो उसे एक चौराहे में लगाता है, एक दीवार में, एक चौराहे की दीवार में लगाता है साइड में। और वो चित्र के नीचे लिखता है कि इस चित्र में जो भी कमी हो वो बताइए। देखते ही देखते वो चित्र छुप जाता है और कमियों से वो पोस्टर भर जाता है। कुछ दिन बाद जब वो उसी दीवार पे आकर के देखता है अपने मित्र के साथ, तो पाता है कि उसका चित्र तो दिख ही नहीं रहा है। इतनी सारी कमियां उसमें लोगों ने लिख दी थी उस पोस्टर में कि उसका चित्र छुप गया था। वो बहुत ही निराश हो जाता है और इतनी निराशा के साथ सर झुकाते हुए वो ये अपने आप से कहता है और अपने दोस्त से कहता है कि मुझे पेंटिंग छोड़ देनी चाहिए। मुझे पेंटिंग बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि अगर मुझे पेंटिंग आती तो कोई तो मेरी तारीफ़ करता। किसी ने भी मेरी तारीफ़ नहीं की। इनफैक्ट मेरी तो पेंटिंग ही छुप गई है, वो तो दिख ही नहीं रही है कि मैंने क्या बनाया था। लोगों ने उसमें इतना कमियां निकाली हैं। उसके दोस्त ने कहा कि मैंने तुमसे मना किया था और कहा था कि तुम्हारी पेंटिंग बहुत खूबसूरत है, तुम्हें लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम मान ही नहीं रहे थे। कोई बात नहीं, तुम घर चलो। मैं ये जानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे पेंटर हो और तुम बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हो। तुमको अपने ऊपर
भरोसा रखना चाहिए। एक बार मेरे कहने से तुम फिर से पेंटिंग बनाओ। इस तरीके से अपने मित्र का हौसला बढ़ाते हुए डॉक्टर मित्र अपने पेंटर मित्र को एप्रिशिएट करता है और फिर से वो एक नई पेंटिंग बनाता है। और उस पेंटिंग को जब वो बना लेता है तब उसका मित्र कहता है कि मित्र, एक बार तुमने अपनी चलाई, अब एक बार तुम मेरी चलाओ। तो वो कहता है कैसे? तो कहता है कि एक बार तुम अपने कहने पे उस चौराहे पर जाकर के पोस्टर लगा के आए थे। अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम उस पोस्टर को जो तुमने अभी क्रिएट किया है, जो अभी तुमने बनाया है, ड्रॉ किया है, उस पोस्टर को मेरे कहने से एक चौराहे की साइड की दीवार में लगाओ और उसमें ये लिखो कि इसमें क्या अच्छाई है, इस चित्र में क्या अच्छाई है, कृपया करके यहाँ लिखें। तुम इस पोस्टर के नीचे अब की बार ये लिखना। उसके बाद जब पेंटर एक हफ्ते बाद गया वहाँ पर तो किसी ने कुछ नहीं लिखा हुआ था। पेंटर ये देख के शॉक हो गया कि जब मैंने लिखा था कि इस चित्र में क्या कमी है, तो कमियों की जैसे कतार लग गई थी। ऐसी श्रृंखला कमियों की लग गई कि मैं इतना डिमोटिवेट हो गया कि मैंने पेंटिंग छोड़ देने के लिए सोच लिया। लेकिन जब मैंने कहा कि इस पेंटिंग की कुछ अच्छाई बताओ, तो एक भी पर्सन ऐसा नहीं मिला कि जो हमारी पेंटिंग की अच्छाई बता सके। तो डॉक्टर मित्र ने कहा, भाई दुनिया ऐसी ही है, आपको अपनी वैल्यू खुद करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी वैल्यू खुद नहीं करते तो कोई दूसरा आपकी वैल्यू नहीं करेगा। लोग आपकी तरक्की के लिए चिंतित नहीं हैं, आपकी तरक्की से चिंतित हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड यू। अपनी लाइफ में भीड़ को कम करें, क्योंकि भीड़ सिर्फ राजनेताओं के साथ ही अच्छी लगती है। ना एक एस्पेरेंट के लिए एक ही विषय की 10 किताबें अच्छी होती हैं, ना ही किसी पर्सन के लिए बहुत सारी भीड़। क्योंकि अगर वो बहुत सारे समूहगत लोगों को रखेगा और उनके अलग अलग विचारों को अपने लिए सुनेगा, तो एक टाइम ये आएगा कि वो क्या करना चाहता था वो भूल जाएगा। तो अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, जैसे मेरा आज का टॉपिक ये था कि जैसे 2 मित्र थे, एक मित्र ने एक मित्र को समझाया कि भाई कमी निकालने के लिए पूरा संसार है, लेकिन तुमको अपनी वैल्यू को खुद मेंटेन करना पड़ेगा। उसी तरीके से आपको भी अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए अपने गोल्स को सेट करना पड़ेगा। उन गोल्स को प्लीज़ डोंट एक्सप्रेस एनीबॉडी एंड एनीवेयर। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि आप उस गोल को तब तक किसी से मत बताएं जब तक आपको वो आप कर लेंगे उसकी आपकी 25% 30% तैयारी ना हो। सिर्फ सोचने मात्र से ही हमें डेस्टिनेशन नहीं मिलती। और जब लोग हमारे विचारों को सुनते हैं तो आपको नहीं पता है, जो आपके सामने आपको अपने लगते हैं वही पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं। तो अपने गोल्स को और अपने सीक्रेट्स को सभी से मत शेयर करें। अपनी हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों से जुड़ें, जब वो आपसे मिलते हैं तो उन्हें आपसे मिलने पर आपसे ज़्यादा खुशी होती है। इस तरीके के लोगों को समूह में रखें, जिससे आपका आत्मबल हमेशा बढ़ेगा। अपने टाइम टेबल को मेंटेन करें,
अपने गोल्स को सेट करें, अपने ऊपर ध्यान दें, सेल्फ मोटिवेट करें, अपने आप को मोटिवेट करें कि अपने आप से कहें कि आई कैन डू इट। हार्ड वर्क करें प्लस स्मार्ट वर्क करें। हार्ड वर्क का मतलब कि जो भी काम आप कर रहे हैं वो आप काम करें। लाइक आप सर्विस सेक्टर में हैं, आप सर्विस करें, सर्विस के बाद कोई एडिशनल काम भी आप कर सकते हैं। एक साथ कई प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट ना करें, एक साथ एक एक करके चीज़ों को एनालाइज करें, सारा इंक्वायरी करें। किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने के पहले उसकी इंक्वायरी करें, देन आप उसमें इन्वेस्ट करें। अगर आप एक एस्पायरेंट हैं तो उसके लिए भी आप किस दिशा में तैयारी करना चाहते हैं इसको पूरी तरीके से एनालाइज करें। ये नहीं कि हर एग्ज़ाम दे दिया और हर चीज़ कर लिया, नो। हर एक चीज़ को प्लानिंग करके कोऑर्डिनेट करिए खुद को उसके लिए और मैनेज करिए चीज़ें। और एक सीक्रेट, जब तक आपको खुद पर बिलीव ना हो कि अब हमारी 50% 60% तैयारी हो गई है, तब आप उस सीक्रेट को उस इंसान से एक्सप्रेस करिए जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है। तब भी आपको सबको नहीं बताना है, ठीक है। खुद को, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप हार्ड वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क का मतलब है कि किसी भी काम को इनोवेटिव तरीके से करना। अगर आप किसी काम को इनोवेटिव तरीके से करेंगे, लोगों से डिफरेंट तरीके से करेंगे, तो आप कुछ नया सीख रहे होंगे, आप कुछ नया कर रहे होंगे। और सोसाइटी, जैसे कि क्या है कि क्या कहते हैं कि बदलाव ज़रूरी है, ठीक है। तो आज जैसे जैसे समय विकसित हो रहा है तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है कहा जाता है। तो अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है, आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप किसी लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा इनोवेटिव वे क्या हो सकता है ये चूज़ करिए। और वो वे आपका है, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं जो आपको राइट लगे। और इसी तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे जो भी मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, खुद को दूसरों के हिसाब से एनालाइज ना करें, खुद को दूसरों के हिसाब से वैल्यूएबल समझना है कि नहीं समझना है ये डिसाइड ना करें। आप अपनी वैल्यू के लिए काम करें, लगातार मेहनत करें और जिस भी काम को आप कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ, नए नए तरीक़ों से, सही तरीके से आप उस काम को करें। देखिएगा आप अपनी वैल्यू सोसाइटी में उन लोगों के पास आप नहीं जाइए जब आप जाते हैं जो आपको एक नेगेटिव मैसेज देते हैं, क्योंकि अगर आप बार बार उनको मौका देंगे कि वो आपको कुछ नेगेटिव बोलें तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसी दुनिया में चले जाएंगे जहाँ पर आपको जाना नहीं था। तो इसलिए इस तरीके से नेगेटिव वाइब्स वाले लोगों से दूर रहें, गुड अफर्मेशन अपने लिए दें और जो गुड अफर्मेशन आपके लिए देते हैं उनसे कनेक्टिविटी मेंटेन रखें। ज़्यादा भीड़ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में। थैंक यू सो मच।